गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां अगर आप देखते हैं ना, ध्यान देते हैं, तो एक स्त्री का नाम पुरुष के नाम से पहले जुड़ा हुआ है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे शिव की एक रात्रि सेलिब्रेट की जाती है, तो माँ दुर्गा के 9 रात्रि सेलिब्रेट किए जाते हैं। देखा जाए तो सनातन धर्म में स्त्री को पुरुष से पहले रखा गया था। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव था ही नहीं, लेकिन ये हमारे बड़े बूढ़ों ने खुद शुरू किया बेटी बेटी में फर्क करना। उनको बस ये लगता है, किसी के अगर पुत्रियां होती है ना, तो एक पुत्री 2 पुत्री, मतलब पुत्र की चाहत में वो पुत्रियों का ढेर लगा देते हैं। पुत्री को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाना है, बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं देनी है, बेटे को पढ़ाना है। बेटा चाहे कितना भी आवारा निकम्मा कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उनको बस ये लगता है कि पुत्र होगा तो हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग पुत्र होने से नहीं मिलता, स्वर्ग मिलता है आपको अपने कर्मों से। और प्लीज फ्रेंड, ये मत कीजिए। एक तरफ तो हम मॉडर्न सोच रखते हुए ये भी बोलते हैं कि लेडीज फर्स्ट, और दूसरी तरफ हम स्त्रियों को ही पीछे ढकेलने में तले हुए हैं। हम एक पुरुष से, एक माँ से ये बर्दाश्त होता ही नहीं है कि स्त्री आगे बढ़े, उसके बेटे से ज्यादा आगे निकले। ये भगवान ने नहीं बनाया। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर बुद्ध तपस्या करने के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं ना, तो वो बुद्ध बन जाते हैं, जबकि उनका नाम तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक ऐसा बेटा जो अपना घर छोड़ के चला गया और उसने तपस्या की तो वो बुद्ध बन गया। लेकिन यहीं अगर कोई स्त्री घर छोड़ के जाएगी ना, तो उसको लोग चरित्रहीन बोलेंगे। माँ सीता ने अग्नि परीक्षा दी, वो अग्नि परीक्षा देने के बाद धरती में समा गई, लेकिन वो और स्त्रियों के साथ में इतना गलत करके गई कि मैं क्या बोलूं। मुझे अपने सनातन धर्म पे बहुत गर्व भी है, लेकिन जहां मैं कुछ ऐसी बातें सुनती हूँ ना, तो मुझे शर्म आती है। क्योंकि यार, जब एक स्त्री जो सीता थी, जिसको अग्नि परीक्षा देनी ही थी और उसको मरना भी था, उसको धरती में समाना था, तो उसने अग्नि परीक्षा दी ही क्यों? उस पे उंगलियां उठ रही थी ना। ये समाज आज भी महिला पे उंगली उठाता है। आपने कभी किसी पुरुष को अग्नि परीक्षा देते हुए सुना है कि कोई पुरुष अग्नि परीक्षा दे रहा हो? हम एक तरफ तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियों को इतना जलील करते हैं। उन पे अगर कोई उंगली उठाता है तो हम उसका विरोध नहीं करते, हम खुद भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तो माँ सीता को ना ये नहीं करना चाहिए था। जब उनको धरती में समाहित होना ही था तो वो क्लियर मना करती, और वो जो नहीं कर पाई वो फीमेल्स आपको करना है। अगर आपको पता है आप सही हो, फिर चाहे दुनिया आप पे कितनी भी उंगली उठाए, आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के सवालों का जवाब देने की। सम्मान से जिए। और जो लोग आप पे उंगलियां उठा रहे हैं ना, उनको ये नहीं लगता कि हम जिस पे एक उंगली उठाते हैं ना, हमारी खुद की 3 उंगलियां हमारे ऊपर उठी होती हैं। तो किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले ये सोचिए कि आपके ऊपर आप खुद अपनी 3 उंगलियां उठा रहे हो। इसलिए प्लीज स्त्रियों का सम्मान कीजिए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, वो जिस भी सेक्टर में अच्छा कर सकती है उनको प्रेरणा दीजिए कि वो कुछ कर सकती हैं। अपनी बहू बेटियों को इस तरीके से मत बनाइए कि वो किसी के ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि भविष्य में पता नहीं उनके साथ कब क्या अनहोनी हो जाए। और यदि वो किसी के सहारे अपना जीवन जिएंगी तो वो जिंदगी भर दूसरों की आश्रित ही रहेंगी। इसलिए प्लीज फ्रेंड, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ
कि अपनी बहू बेटियों को इस काबिल बनाइए कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, उनकी अपनी कोई पहचान हो। महिलाओं का सम्मान कीजिए, अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से संवारिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।